गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और फिर से वही हम लोग का सुबह चर्च। अब आज संडे है और 29 तारीख है और ये सितंबर का लास्ट महीना है। और चले हम चर्च की ओर, क्योंकि आज संडे चर्च है। वहाँ पे हम लोग स्तुति की आराधना करेंगे और आप लोग बने रहिए। और हम लोग कैसे करते हैं आप लोग देखिए। और आज से ढेर कोई आने वाले हैं और थोड़ा सा ठंडा है आज सुबह सुबह, इसलिए हम जैकेट पहन दिए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। चल, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे, आज का मौसम बहुत अच्छा है। कुत्ता लोग डॉगी लोग घूम रहे हैं अभी। और चलिए हम लोग चलते हैं और वहाँ का हम लोग शूट करते हैं जो जितना भी आराधना होने वाला है, और हम लोग मिलजुल के करेंगे। और आप लोग कीजिए और ठीक है। और आप लोग अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम चलते हैं। सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और यहाँ थोड़ा सा कुहासा छाया हुआ है। तो चलिए गाइज, हम चर्च पहुँच चुके हैं फाइनली। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये चर्च बहुत बड़ा सा है, सेंट जॉन चर्च मुरू का। और हम लोग फ़िलहाल पहुँच चुके हैं, पहले है ना, पहले पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं आया है। हम पहले आए हुए हैं और आने वाले हैं बहुत कोई। और हम चलेंगे अंदर की ओर, क्योंकि थोड़ा सा सेटअप करना है हम लोग को भी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ, डॉगी पहले पहुंच गया आगे अंदर में। ऊपर में कितना अच्छा लाइट दे रहा है, एकदम ब्लू है और रेड है, नया एकदम बन गया है, पहले खपरा का था। देखिए हम पहुँचे और घंटी शुरू हो गया। और जैसे घंटी शुरू होता है तो कुत्ता लोग होता है, आपने देखिए देखिए ऐसे रोता है लोग। जैसे घंटी शुरू होता है ना, वैसे ही लोग कुत्ता लोग रोने लगता है। पता नहीं क्या है, ये राज की बात है, पता नहीं, वो लोग को पूछना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर की ओर। अंदर से भी हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना कोई आया हुआ है। फिलहाल फर्स्ट आया है, वैसे तो कोई नहीं है, हम ही फर्स्ट हैं। फिलहाल तो अभी पूरा खाली है, आने वाले हैं सभी कोई। आज आगे से शूट करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे पीछे से, है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए, स्किप मत कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। समय कमेटी के साथ रहा, हम सबके अच्छा फल की अंदर धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन में सबके कृपा में एक शब्द आता है, सुदाई समय प्रार्थना का संसारी चिंता छोड़ूंगा, जब भी आवे मेरे पास वह सिंगल तक निकास
जब प्रार्थना करके जब सुदाई समय प्रार्थना जब आप सुरता की प्रार्थना हम एक साथ नहीं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे जानता है और किसी कोई तेरी छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की कृपा से हमारे प्रेम करें और जो तेरे किसी तेरे पर नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आज से लिखा है पुराण काल से पहला पाठ हम सुनेंगे। राजा का बेटा दूसरा भाग छठवां अध्याय और उसका 8 पद से पहला पाठ आरंभ होता है। दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 8 पद से आगे। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और समाप्ति करके अपने कर्मचारियों से कहा, आमूर स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहा भेजा, चौकसी कर और आमूर स्थान से होकर ना जाना। इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उससे जिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत भड़का गया।
तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को एक बातें भी बताया करता है जो तू स्वयं की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेज कर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह भूतान में है। तब उसने वह घोड़ों और रातों समेत एक भारी धन भेजा। दूसरा वचन सुनेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 7 पद से आगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 7 पद से। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत आकाश से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दो दूत से लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का थमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। या परमेश्वर का वचन है। गीत नंबर 331 321 सुसमाचार लिखा है पवित्र मत्ती रखी सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती 18 उसके पहले पद से। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना गिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग राज में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से
जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए कहा होगा कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। 10 पद से आगे, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुझ न जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ ईश्वर में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा ताकते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई तुमको बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को मान लेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है या इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट ना हो। या ख्रिस्त का सुसमाचार है। हम प्रार्थना करें, शक्तिमान परमेश्वर आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और मुझे हम सब ऐसा मौका दिया है कि आपकी स्तुति महिमा करने का समय दिया। और प्रभु इस अवसर पर जो भी वचन पढ़े गए उन वचनों में से हम सीखना चाहते हैं प्रभु, तो अपने आत्मा के द्वारा हम सबको सिखाइए ताकि दैनिक जीवन में बिजली बने रहकर हमेशा आपकी महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठे परमेश्वर की स्तुति का नाम। तो ये संत मिखाएल एक दूत है, और दूत बोलने से हम यही समझते हैं कि वह हम सब मनुष्यों का मददगार होता है या तो एक संदेश वाहक होता है। और परमेश्वर ने दूतों को इसलिए बनाया कि हम मनुष्यों का एक सहायक मददगार हो, और इसलिए परमेश्वर ने दूतों को बनाया है। और धर्मशास्त्र के साथ मिखाएल दूत का नाम हम पाते हैं, और विशेष रूप से पाया जाता है, और विशेष रूप से इसलिए याद किया जाता है कि मिखाएल दूत जो है कि वह परमेश्वर के शत्रुओं का विरोध करता है, और परमेश्वर के शत्रुओं का विरोध करता है, परमेश्वर के भलाई के लिए वह कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण आप देखते हैं हमारे धर्मशास्त्र में, और इन सब प्रमाणों के द्वारा से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो मिखाएल दूत है हम सबका मददगार है, और मनुष्यों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करने में वह हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है। दानियेल की पुस्तक उसका 10 अध्याय के 12-14 पद को अगर पढ़ेंगे, दानियेल 10 इसका 12 से लेकर 14 तक अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है इस प्रकार कि उसने मुझसे कहा, हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तुमने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन या उसी दिन तेरे वचन सुने गए, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। फरस के राज का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना ये रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधान में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, और इसलिए मैं फरस के राजा के पास रहा। और अब मैं मुझसे समझ में आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। तो इसमें हम यही देखने पाते हैं कि दानियेल को परमेश्वर की ओर से सहायता मिलता है, मिखाएल की ओर से। और कहा जाता है कि दानियेल के समय में, दानियेल की पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं तो दानियेल के समय में यहूदियों पर फरस के अधिकारियों द्वारा बहुत अत्याचार किया गया था, और ऐसे समय में मिखाएल दूत जो कि यहूदियों को बचाने के लिए आया, और उन दिनों में ऐसा था कि एक दुष्ट आत्मा जो कि फरस के राजा में समाया हुआ था, और परमेश्वर के दूत को दानियेल तक पहुंचने के लिए रोक के रखा था। जो कैसे बुद्धों में अपने पास में लगे हुए हैं, सब मजदूर और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु
जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, सब क्रिश्चियन लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और संसार में की गवाही और सेवा कार्य भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिषदों तथा विशेषकर हमारे महाधर्माध्यक्ष, दक्षिण भारत की कलीसिया की मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया की मेट्रोपोलिटन के लिए हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के समन्वय धर्म सेवकों के लिए जो सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करे। हे दयावान प्रभु, प्रिय हमारे प्रभु सुकेश ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। वो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर सबको क्षमा करता है, जो एक दूसरे को क्षमा करकर सदा करते हैं। वह सब पर दया करे, सब पापों को क्षमा करे, उनसे तुमको चुप करा के सब भले कामों में इसके रब सबल करे और शाश्वत जीवन में पाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या है, हम ऐसे कार्य में सब कर रहे हैं जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम इस समय गीत गाएंगे और इसी गीत के दरमियान हम दान अर्पण करेंगे। जितने धन्यवाद देना चाहेंगे इस गीत के अर्थ में आएंगे। गीत नंबर 172 172 172। हालेलुया अपनी आशीष देखने तेरी सहायता से जीवन पर कुशल से रहें और यह धन्यवाद उनकी चाहों की दया से ग्रहण कर इससे तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आए हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। कुशल से जाने प्रभु आपके शांत परमेश्वर धन्यवाद देंगे। आपके लिए है परमेश्वर धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उनके परिवार से क्या बात करें इसका ध्यान
kemudian tidak terhenti bahwa beberapa secara dimanifestasikan. Amin. प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियां उठती है और मिट जाती है। हम तेरे कुछ सब सेवकों के लिए तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा होकर संस्कार तेरे दास ने बात के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने सिपाही को अपना फैसला कर भाई का प्रदान की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके जन्म और उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वसुन और रोग से पूरी तरह हो गया है और मृत्यु से पार हो चुका है और हमें आशा है कि वह हम इससे विनती करते हैं कि तू इस नाम को रोटी और रस के अपने नाम की महिमा अपने भाई की स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा संसार में आने वाले गंदे ज्ञानी को प्रकाशित करता है। तूने जो जो मेरे वर्तमान को किया तेरा मान दिखाए उसी के द्वारा तूने पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने पुरुष पर अपना प्राण दिया अपने बंधन में से जीवित है। इसी के द्वारा तू अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा प्रदान करता है जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर तेरी शरण करते हैं। पवित्र प्रभु प्रताप के सर्वशक्ति परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के स्पर्श करता है परम नाम में होशाना। हमारे परम यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारी स्तुति का को स्वीकार कर हमें जब उसके नाम में पवित्र है उसकी आज्ञा का परम यीशु पूरी और महालोक और यहाँ मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है मेरी स्तुति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन तुम काम से रखना गया कहा तुम सब इसमें से देव की नई भाषा का मेरा अर्थ है जो तुम्हारे को की बात क्षमा देने पाया जाता है। तुम जब परमेश्वर को तो मेरी स्तुति में ऐसा ही किया और उसने रक्त पर उसने तुम्हारे लिए बहाया और समर्पण कर किसी तुम्हारे लिए हमारा और धन्यवाद करते हुए विदाई करके इसको विश्वास से आओ।
उसी में से हम तुझे अर्पण करते हैं, इस पर तेरी आशीषों के आने वाले समय साल के द्वारा से आपकी महिमा हो सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समय से परे है,
परमेश्वर ने उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 175। आप इसकी महिमा करने का मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी हमने तेरे उपासना की भूल जो की है उसका आप से माने से हमारे मन को क्षमा किए और मैं प्रार्थना करते हैं कि शाम को मनुष्य बचाइए। आप हर एक कार्यक्रम का महिमा करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, आप प्रभु को दुनिया में से विदा हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह में, नेक्स्ट संडे है ना। तो ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, बाय।